अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपके तो हैं ही, मेरे भी फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं। आपको पता होगा कि मैं अपने हिसाब किताब भी ना जाफरी साहब से लगवा लेता हूं। जो भी चीज़ें मामलात होती हैं, ये हमारी खुशनसीबी है, हमें मिल जाते हैं। आप लोगों की भी कोशिश करते हैं कि जो लोग रब्ता करते हैं, नंबर हमने दिया हुआ स्क्रीन पर, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, हैदर जाफरी ऑफिशियल, वहाँ पर जाएँ, उसको भी सब्सक्राइब करें। आपको ज़ोडिएक से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। लेकिन आज का जो मौजू है वो आप लोगों के लिए है, क्योंकि जुपिटर के जो फ़ायदे देने जा रहा है ना आप लोगों की ज़िंदगी में, वो कौन से फ़ायदे हैं और किन किन ज़ोडिएक साइन को फ़ायदे होने वाले हैं, माली, कैरियर और चीज़ें, और कब तक होगा, कहाँ तक रहेगा, ये सारी बातें मैं तो नहीं बता सकता, सैयद बादशाह ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। शाह जी कैसे हैं? सर मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है उसका। जुपिटर जो है ना, देखें अल्लाह ने जब ये फ़ैसला किया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे खलीफा बनाना, तो ज़मीन के इर्द गिर्द आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के लिए साजगार माहौल भी अल्लाह ने बनाया। अब लोगों को समझ आए या ना आए तो इसका फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर कोई अल्लाह को ना माने तो सूरज तो उसको भी रोशनी देता है। कुदरत का निज़ाम, मैं बार बार कहता हूँ, पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता, अकीदा स्पेसिफिक भी नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, कोई उसको माने तब भी रब वही है, ना माने तब भी रब वही है। रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन है, कोई मानता है तब भी रहमत लिल आलमीन वही है, नहीं मानता तब भी रहमत लिल आलमीन वो है। कोई अगर नहीं मानता तो उसका अपना कख नहीं रहता। रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादशाह कौनैन की ज़ात इतनी बड़ी है, इतनी मुक़द्दस है कि कोई उसकी तरफ जो है ना वो उस हस्ती अज़मत की तरफ को देख भी नहीं सकता है। अल्लाह ने खुद जो है वो वादा लिया हुआ है। अब रह गई बात, ये जो निज़ाम है ये चूँकि अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, तो ये जो सियारे हैं इसकी एनर्जीज़, हमने सूरज को तो रोज़ देखा ना, निकलता है, गर्मी पैदा होती है, करीब आ जाए तो गर्मियाँ हो जाती हैं, दूर चला जाए तो सर्दियाँ हो जाती हैं। सूरज और उसके दरमियान ओजोन लेयर में कोई चीज़ आ जाए तो सर्दी बढ़ जाती है, बादल आ जाएं तो चीज़ें फ़र्क पड़ जाती हैं। तो इसी तरह ये कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम है। चाँद का हमें पता है समुंदर को खींच लेता है, लेकिन बाकी सियारे जो ज़मीन से भी बड़े हैं उनका असर तो होता है ना। हमारी ग्रेविटी का हमें पता है कि ज़मीन की तरफ खींचती है। पूरी जो सोलर सिस्टम है वो एक दूसरे से बंधा हुआ नहीं है। इसकी ग्रेविटी ने इसको खींचा है, वो उसकी ग्रेविटी ने उसको खींचा, तो ये पूरा बैलेंस है। अब वो ग्रेविटी तो असर कर रही है ना, ग्रेविटी तो ज़मीन पे रहने वालों के ऊपर असरअंदाज हो रही है ना। बेशक। अब अगर वो ग्रेविटी असरअंदाज हो रही है तो वो किस पे असरअंदाज हो रही है? वो आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स के साथ जो है वो चीज़ों की इक्वेशन बनाती है, जिससे आपकी सोचने, समझने, काम करने के, आपके जो है वो रिएक्ट करने की चीज़ें जो हैं वो बैलेंस होती हैं। आप अच्छे काम कर जाते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं। सियारों ने आपका हाथ पकड़ के आके नहीं कहना, जुपिटर ने थल्ले आके नहीं कहना कि आ जाओ भाईजान मैं जुपिटर आओ ताड़ा काम ठीक करावा, ठीक है। उसकी एनर्जी ने आपके साथ इंटरेक्ट करना है। बिल्कुल ऐसे ही हर चीज में जोड़े अल्लाह ने बनाए हैं, तो सेंडर का रिसेप्टर से जोड़ा होता है। ऐसा ही मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरे वोकल कोड जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके कान उसी एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं ना। ऐसा ही है। मैं अगर जो है यहाँ से सेंडर हूँ तो आप रिसेप्टर है ना। रिसेप्टर है, बिल्कुल। ठीक है, आपके सेंडर और रिसेप्टर के बगैर तो राब्ता मुकम्मल नहीं हो सकता। इसी तरह जो है वो जब ये सियारे ट्रांजिट करते हैं तो ज़मीन पे रहने वालों के ऊपर अपना असर डालते हैं। ये मैंने लिख के रखा होता है, मैं अपने वो ज़रा नोट्स भी निकाल लूँ। जब ये ज़मीन के ऊपर असरअंदाज होते हैं ना तो कायनात चल रही होती है। तो कायनात चल रही होती है तो हर एक सियारे ने अपनी एक डिफरेंट एनर्जी देनी होती है। अब बार बार हम बात करते हैं ज़ोहल और मुश्तरी, ज़ोहल और मुश्तरी। ज़ोहल को हम मोस्ट लाइकली कहते हैं कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, और मुश्तरी को, जुपिटर को हम ये कहते हैं कि मोस्ट लाइकली ये पॉजिटिव असर देता है। ये बरकत देता है, ये करम नवाजी देता है, ये रहमत करा देता है, ये पॉजिटिविटी बढ़ा देता है, ये अल्लाह के साथ लिंक बढ़ा देता है, ये रूहानियत बढ़ा देता है। तो जुपिटर जो है उसका असर, अब जुपिटर जो है वो ट्रांजिट कर रहा है। जैसे
पूरी कायनात में फ्रॉम द यूनिसेलुलर टू द गैलेक्सीज कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो स्टैटिक हो, हर चीज़ घूम रही है। कुरान पाक में भी अल्लाह अपना तारुफ कराता कुल्ला यौमिन हुआ फ़ी शान, हर रोज़ उसकी नई शान है। अगर अल्लाह स्टैटिक और स्टैगनेंट नहीं है तो बाकी कायनात का निज़ाम भी नहीं है। अब ये जो जुपिटर है ये चूँकि घूम रहा होता है तो ये एक साल के करीब एक जो है ना वो एक बुर्ज में गुजारता है, तो ये 12 साल में अपना चक्कर तकरीबन मुकम्मल करता है। अब ये चूँकि जैसे मैंने अर्ज़ किया ये तरक्की देता है, ये पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाता है, ये लोगों की दरीनी ख्वाहिशात पूरी करता है, जो ख्वाहिशात आपकी जो दिल में रह गई होती हैं वो पूरी करवा देता है। और अगर ये आपके जायचे में जो है वो पॉजिटिविटी के साथ जो है वो हो तो जिस घर में होता है ना, जिस भी 12 हाउसेस है, फिर कभी ज़िंदगी रही तो उस पर जिक्र करेंगे कि 12 हाउसेस होते क्या हैं कैसे, क्योंकि ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टेक्निकलिटी के बड़े बड़े जुमले बोल के ना तो लोगों को मेरी बात ही समझ ना आए तो उससे आसान होता है कि मैं बता दूँ कि क्या होता है। खैर ऐसे कुछ बातें टेक्निकली करनी ज़रूरी होती हैं, इसलिए वो करता हूँ। जी सर। तो जायचे के जब किसी एक ख़ास घर से गुजरता है ना तो उस घर में खुशकिस्मती ले आता है। अच्छा। उससे रिलेटेड चीज़ों को बरकत दे देता है, उससे रिलेटेड चीज़ों को एनहांस कर देता है। जी सर। अब मुश्तरी को ना इल्म अता करने वाला और एहसान करने वाला और एक काबिल एहतराम जो है वो एनर्जी पैटर्न वाला सियारा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, खा वो एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न हो खा वो एस्ट्रोलॉजी वैदिक हो। अब ये जो पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं ना तो ये सबसे पहले उन स्टार्स के ऊपर जो है ये असरअंदाज होता है जो कि इसके अपने ताबे हैं। ठीक है, इनमें जो है एक्वेरियस और पाइसेस जो है उनके ऊपर इसका डायरेक्ट असर होता है। अच्छा। लेकिन इस बार ये जो ट्रांजिट कर रहा है ना ये एक्वेरियस और पाइसेस के अलावा बाकी स्टार्स को बहुत ज़्यादा एनर्जाइज कर रहा है। असरात तो सब के ऊपर हो रहे हैं। अच्छा। लेकिन बात हम सिर्फ टॉप 3 की कर लेते हैं। टॉप 3 ठीक है, जो जिन 3 के ऊपर सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है उसकी बात कर लेंगे। वो 3 जो हैं जिनके ऊपर ये जुपिटर जो है ये जो है वो बारिश बरसा रहा है पैसे की, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की, सच्ची मोहब्बत की और फैमिली हार्मनी की, फॉरेन अपॉर्चुनिटी की और स्पिरिचुअल ग्रोथ की। ज़बरदस्त, इतनी चीज़ें दे रहा है ये जुपिटर। सर ये कितने सालों बाद दोबारा से हो रहा है? पहले लास्ट कब हुआ था? मैंने अर्ज़ किया ना कि ये 12 साल के बाद अपनी चीज़ें बदलता है, ये अपना करता है, लेकिन ये मुख्तलिफ आता रहता है। ये नहीं है कि ये मतलब कि जुपिटर जो है ना, हाँ ये पीछे नहीं आता, मतलब ये नहीं होता कि एक स्टार से गुजर गया तो अब वो वापस भाग के पीछे आ जाएगा। नहीं, ये कुदरत का निज़ाम है, ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है। हाँ, कुछ एनर्जी पैटर्न्स रेट्रोग्रेड होते हैं। रेट्रोग्रेड होने का मतलब मैं आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ, मतलब हम लोगों का ख्याल होता है कि जी सियारा पीछे की तरफ बिहेव करता है। कभी आपने वो पहिया गोल घूमते हुए देखा, ये पंखा गोल घूमते हुए देखा? तो जब पंखा गोल घूमता है तो बाद आपको लगता है कि उस पंखे के पार जो है ना वो उस तरफ घूम रहे हैं जिस तरफ वो घूम नहीं रहा, इस तरफ को आ रहे हैं। ठीक है, आपको वो पार घूमते हुए नजर आते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे यार वो तो उल्टी तरफ पे चल रहा है, जब तेज चलता ना। ठीक है, उल्टी तरफ पे चलता है। ये एनर्जी का बहाव भी इसी तरह आप जो है ना वो बिहेव कर रहा होता है कि ये उल्टी तरफ पे, उसको रेट्रोग्रेड कहते हैं। उसका ये मतलब नहीं होता कि सितारा जो है ना उसने सियारे ने पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या बात। एनर्जी के पैटर्न्स जो है ना वो पीछे की तरफ ट्रैवल करते हैं, जैसे रेट्रोग्रेड सिचुएशन को कहते हैं। लेकिन एनर्जी वहीं से आ रही होती है और सियारा वहीं पे होता है। ये नहीं होता कि वो पीछे आ रहा है। ये कुदरत के निज़ाम के खिलाफ है ना, आपस में टकरा जाएंगे। ये नेचर्स लॉ है, ये साइंस है, ये लोगों को समझ नहीं आती। हमारी मतलब मेरे साथ तो यही है कि मतलब जो मेरी फील्ड है कि सारी दुनिया को साडा इल्म पता है। मतलब मैं मतलब आखिर में इतने साल मैंने 20-25 साल पढ़ा, 20-22 साल मुझे ये पढ़ाते भी हो गए, तकरीबन आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मैं इस काम में लगा चुका हूँ। तो फिर बहुत सारी मुझे इतलात मिलती हैं कि जी आपने इसका नहीं बताया, आपने इसका नहीं बताया। फिर मैं हंस रहा हूँ ना, मतलब कि यार अच्छा फिर तुझी आप ही पूछ कर लेना सी, मैनू काहदे लिए पूछ रहे हो, बल्कि रिसर्च नहीं करते लोग, कमेंट कर देते हैं। ओके, मैं हर आदमी हमारे लिए मुकद्दस है। मैं किसी का कोई ये नहीं कर रहा, कोई गिला शिकवा नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही बात कर रहा हूँ। इसमें कोई ऐसी हार्ड सिचुएशन नहीं है। उसके ऊपर आ जाते हैं जी। पहला स्टार जिसके ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा जुपिटर के असरात हो रहे हैं ना, वो है लियो पे। लियो को ये प्रॉस्पेरिटी दे रहा है, ख़ास तौर पे ट्रू लव, रिलेशन, मोहब्बत और
अगर मैं कहूँ कि इन लोगों को सच्ची मोहब्बत का मतलब आप समझ आएगा तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है। कैरियर हाइट्स दे रहा, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहा, कैरियर हाइट्स दे रहा। हाइट्स देगा वो। इनकी ज़िंदगी में एक खुशहाली की हवा चलती हुई नज़र आ रही है, जो पूरे का पूरा 2024 जो है ना वो ऑफ एंड ऑन चलती रहेगी। ठीक है। माली फ़ायदे इनके लिए हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हकीकी मोहब्बत का मतलब इनको अब समझ आएगा। अब समझ आएगा। इनकी ज़िंदगी में जो मोहब्बत इनको चाहिए थी ना, हो सकता है वो आ जाए। लेकिन मोहब्बत का एक महीना हम लोगों ने बनाया हुआ है, एक महीना अल्लाह की नज़र में है। जो हम लोगों का है ना वो फिजिकल रिलेशन वाली मोहब्बत, वो उधर जो चित्र बड़े पहन दे जाए ठीक है, वो एक मोहब्बत होती है, वो जो एहसास वाली मोहब्बत होती है इमोशंस के लेवल के ऊपर। अल्लाह ने जो चीज़ जो है हलाल की है वो हलाल है, जो हराम की है वो हराम है। हकीकी मोहब्बत जो है ना वो एहसास है किसी की गुर्बत का, किसी का ऑरा आपके साथ इंटरेक्ट करता है, आपको पॉजिटिविटी देता है, आपके अंदर एक सुकून का एलिमेंट बढ़ता है, वो आपकी ज़िंदगी में अब आ रहा है। ठीक है, सख्त मेहनत के आदाद हैं लेकिन बड़ी कामयाबियाँ हैं। प्लेट में रख के कामयाबी नहीं मिलेगी, काम करना पड़ेगा। लेकिन चैलेंजेस आता ही इसलिए है कि आपका नाम मशहूर किया जा सके कि यार इतना बड़ा चैलेंज था, फलां बंदे ने अचीव कर लिया, तो वो नाम रहता है, नाम रहेगा। ठीक है, इस किस्म की इनकी सिचुएशंस बन रही हैं। पेशा वराना मामलात में इज़्ज़त और पहचान बन रही है। फैमिली के साथ इनके ताल्लुकात में जब मोहब्बत है तो मोहब्बत माँ बाप, बहन भाई, सिबलिंग्स, बच्चे, मियाँ बीवी और सारी मोहब्बत, वो मोहब्बत इनकी ज़िंदगी में आ रही है। इनको अपने इर्द गिर्द से सपोर्ट मिलेगी, मुखलिस लोग इनके साथ जुड़ेंगे, चीज़ें इनकी अच्छी हो रही हैं, खुद एतमादी बढ़ेगी, मुख्तलिफ़ पहलुओं में इनकी एनर्जी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरा स्टार जिसके ऊपर जो है वो बहुत अच्छा टाइम आ रहा है वो है सजिटेरियस। सजिटेरियस के लिए ये फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आ रही हैं। इमिग्रेशन हो गया, ट्रैवल हो गया, बिजनेस, नौकरी, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। फैमिली हार्मनी बहुत अच्छी बन रही है, फैमिली रिलेशनशिप बहुत अच्छे बन रहे हैं। और स्पिरिचुअल ग्रोथ ख़ास तौर के ऊपर इनके अंदर आ रही है, रूहानियत के साथ इनका ताल्लुक बड़ा मजबूत हो रहा है। जुपिटर इनकी ज़िंदगी में खुशहाली की एक बहुत बड़ी लहर लेके आ रहा है। गैर मुल्की सफ़र इनके बन सकते हैं, इनके ये मौके बड़े मजबूत हैं। नए तजर्बात बन सकते हैं, नई चीज़ें इनकी खुल सकती हैं, फैमिली इनकी सपोर्ट करेगी, बिज़नेस पार्टनरशिप्स इनकी मजबूत होंगी, स्पिरिचुअल सरगर्मियाँ इनकी, मजहबी सरगर्मियाँ इनकी रूहानी तौर पे मजबूत होंगे, मजहबी तौर पे अल्लाह के करीब होंगे। आने वाले कुछ महीनों में सजिटेरियस को ख़ुद अपनी ज़िंदगी में मज़हब और दीन का एहसास बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ख़ुद एतमादी इनकी बढ़ेगी। इस वक्त इनको वो काम भी फ़ायदा देंगे जो काम जो हैं वो इन्होंने पहले कोई जो है ना वो सही नहीं किए, या पहले उसमें इनको जो है वो कोई इतनी कामयाबी नहीं मिली, वही काम इनके जो ये कर रहे हैं वो बहुत तेज़ी से फ़ायदा देंगे। तीसरा स्टार जो मैंने पहले होना चाहिए था लेकिन मैंने आखिर में रखा, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इनका असर हो रहा है, सबसे ज़्यादा, वो है एरीज़। इनके लिए ना अबेंडेंट बेनिफिट्स का मतलब ये है कि वो ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज़ जो इन्होंने निगलेक्ट की थी या वैसे ही राह चलते को काम कर लिया था, वो इनको बेनिफिट दे जाएगा। अच्छा, कोई ऐसे बेनिफिट्स जो इन्होंने सोचे नहीं होंगे वो इनको मिल जाएंगे। कोई ऐसी चीज़ मतलब जो इन्होंने ऐसे ही रैंडम की होगी वो बहुत बड़ा इनके लिए इम्पैक्ट बना देगी। दूसरा, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, दो चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी हो रही हैं। तीसरा, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत इनके लिए बहुत अच्छी। तरक्की और फ़वायद के दौर का आगाज़ हो रहा है, यानी ये अभी इनको तरक्की मिल जाएगी, ये फ़ायदा नहीं होगा, इनको फ़ायदे मिलते रहेंगे, इनकी तरक्की होती रहेगी। फाइनेंशियल जो है इनकी खुशहाली, माली खुशहाली और बैंक बैलेंस बढ़ने वाले हैं जी। इसमें तरक्की के मौके इनके लिए आ रहे हैं। इनको अपनी आंखें भी खुली रखनी है, अपने कान भी खुले रखने हैं, अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना है।
अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब पैदा करता ठीक है। है। अल्लाह हाथ पकड़ के आपको साथ नहीं लेके जाता कि आज जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹਾਂ, जाके काम करिए। काम करिए, खुद करना है। काम आपने करना है, उसने आपको इस दुनिया में भेजा है। वो खुद कुरान पाक में कहता है कि हमने ज़िंदगी और मौत को इसलिए तख्लीक किया कि ये जान लें कि कौन कौन अच्छे अमल करता है। अल्लाह ने आपको पैदा किया, अल्लाह को नहीं पता कि आपने अच्छे करने के बुरे करने पूरे करने हैं। अल्लाह ने आप में वो सारा कुछ रख के भेज दिया है, अब उसका यूटिलाइजेशन आपने करनी है। आपने करनी है, बिल्कुल। अगर यूटिलाइजेशन भी अल्लाह ने करनी थी तो ज़िंदगी में इम्तिहान करा क्यों बनाया? क्यों बनाया, बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे ना काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे नाम के ज़ोडिएक के ऊपर नाम के ना अल्फ़ाबेट दिए होते हैं, जैसे एम है तो वो नाम से लियो है, तो वैसे वो स्कॉर्पियो है। तो ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर करें। मैं इसका पहले ये जिक्र कर लूँ, फिर मैं इसके बाद ये इसके ऊपर बात करता हूँ। ये अहम सवाल आपने किया, लेकिन वो फिर ये चीज़ें बीच में नहीं सर, ज़रूर। ठीक है। इस वक्त जो है ना, एरीज के लिए इल्मी महारत बढ़ रही है, उनकी प्रैक्टिकलिटी बढ़ रही है, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, उनकी पर्सनालिटी जो है वो एलिवेशन हो रही है। चीज़ों को सीखने का, चीज़ों को बयान करने का, चीज़ों को पहचानने का जो रवैया वो बेहतर हो रही है। नई राहें इनकी खुल रही हैं, ओवरऑल चीज़ें इनकी अच्छी हो रही हैं। इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में अगर मुश्किलात थीं तो वो बड़ी तेज़ी से हल हो रही हैं। वो जो मोहब्बत का मैंने कहा है कि वो मोहब्बत इनके अंदर अब आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, ये थोड़े से जज्बाती ज़रूर हैं और इस वक्त जज्बाती और भी हो रहे हैं, लेकिन ये जज्बातियत को अगर कंट्रोल कर लें, अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें, तो ये वहाँ खड़े होंगे इस 2024 में कि जहाँ शायद कम लोग खड़े हो जाएंगे। एरीज। सैयद हैदर जाफरी साहब का अपना चैनल भी है, वो भी सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर लिंक देख सकते हैं, वहाँ जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़रूर करना है आपने सब्सक्राइब। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। बाकी जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।